किसान आत्मनिर्भर बने, उसके लिए आईसीआर क्या बता सकते हैं? देखिए, आत्मनिर्भर मतलब अभी हम बात कर रहे हैं ना 2047 का, जो विकसित भारत करके हम बता रहे थे। 2047 में भारत एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर छोड़ के, एग्रीकल्चर को आप हटा के विकसित भारत नहीं बना सकते, ठीक है। विकसित भारत के लिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको पता होगा लाइव स्टॉक सेक्टर टोटल जीडीपी के लिए 4% कंट्रीब्यूट करता है और एग्रीकल्चर जीडीपी के लिए 30% कंट्रीब्यूट करता है। सो हम यही चाहते हैं, जैसे जैसे फार्मर का जो आमदनी है, इनकम दुगना हो जाती है, फार्मर सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है। इसीलिए 2-3 चीज़ें जैसे कैमल के इंस्टीट्यूट में हैं आए हैं, इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि पहले क्या है, आपको पता होगा कैमल का नंबर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल हम मैकेनाइजेशन में जा रहे हैं, कोई ऐसे कैमल कार्ट वगैरह यूज़ नहीं करता, लोग ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, उस यूज़ करते हैं। लेकिन कैमल का कुछ पोटेंशियल है, क्या है? कैमल का दूध में है ना। इसी संस्थान अभी काम कर रहे हैं एम्स के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ। कैमल, क्योंकि हम इसको बोलते हैं, 2 तरफ का जानवर होते हैं। एक तो हम बोलते हैं इसको ग्रेजियर, जो नीचे से चर के जाता है। दूसरा है ब्राउज़र। ब्राउज़र मतलब जो पेड़ का वो इसका पत्ते वगैरह खाते हैं। देखिए, पेड़ के पत्ते में ऐसे ऐसे कुछ गुण हैं, हमें पता नहीं। जब वो बॉडी के अंदर चला जाता है, वो जब डाइजेस्ट होने के बाद वो दूध में जो आता है ना, उस टाइप का कुछ यूनिक मेटाबोलाइट्स आता है। अभी एक स्टडी ने पता कर लिया, इसका मतलब है कैमल दूध में ऐसे एक मेटाबोलाइट हैं जो ऑटिज़म करके एक डिजीज़ है। बच्चों में आपने सुना होगा, ऐसे बच्चे हैं जो 10 साल भी हो गया, जैसे 4 साल के बच्चे टाइप में रहते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता, वो इस टाइप का कैमल का मिल से उसको। सो हमारा एफर्ट यही होना चाहिए दैट कैमल को हम ऐसे ऑर्डिनरी एनिमल टाइप नहीं यूज़ करें, इसका जेनेटिक पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करें और इसका जो दूध है इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड दूध करके, फॉर एग्जांपल अभी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, चीज़ हो या आइसक्रीम हो या पनीर हो, एक मिठाई हो, जो भी हो जी। पहले क्या था जी कि कोविड के पहले हम ज़्यादा इतना सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं देते थे, आपको होगा। अभी कोविड के बाद हर आदमी को लगा यार जो हेल्थ ठीक रहा तो बहुत ठीक रहा, क्योंकि एक बार इस टाइप का डिसीज़ आ जाता है, उसके बाद आपको हॉस्पिटलाइज जाते हैं, पता नहीं कितने बार आप वापस आते हैं, नहीं आते। इसीलिए आजकल क्या करते हैं, काफ़ी लोग सप्लीमेंट के रूप में ज़्यादा, इसके लिए एक जो इसका बकरी का दूध, गोट मिल्क, उसमें भी इसी टाइप का जो गांधी जी भी पीते थे, और एक कैमल मिल्क, उसमें कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम एक्सप्लॉइट करके मार्केट में इतना गोट मिल्क आना चाहिए ताकि एक चीज़ हो कैमल का चीज़, एक आइसक्रीम हो कैमल का आइसक्रीम, जो हेल्थ बेनिफिट इसको एक्सप्लॉइट करना है। इस दिशा में इस संस्थान बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और डॉक्टर साहू जी जो इसका निदेशक हैं, और इसी क्योंकि ये टोटली बायोकेमिस्ट्री का वर्क है, मैं इसीलिए यही सोच रहा था जो नंबर कम हो रहे हैं, क्यों नंबर कम हो रहे हैं, क्यों मैकेनाइजेशन के। सो इसको एक्सप्लॉइट करके इसका प्रॉपर्टी को, ऑटिज़म हो और मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो, इस टाइप का करके इसको, क्योंकि जो कन्वेंशनल मान लीजिए उसको 30 रुपये मिलता है या 25 रुपये मिलता है, ऐसे कुछ मिलता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से उसका शायद उसका 80 रुपये या 100 रुपये हो सकता है। इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। युवा जो खेती छोड़ रहा है और शहर की तरफ जा रहा है, जैसा कि देखा जाए आईसीआर ने आज से 1 महीने पहले एमओयू भी किया था एआई से जुड़ने के लिए और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ावा देने के लिए। क्या आईसीआर एग्रीकल्चर के साथ जुड़ करके जैसे स्टार्टअप्स भी करता है? इससे आजकल देखिए, हमारे एक ऐसे प्रोग्राम है, इट इज़ कॉल्ड आर्या करके, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर करके। कई बार क्या होता है, जो डिग्री करते हैं, कुछ जल्दी काम मिल जाए, कुछ आईटी करके जाते हैं, लेकिन बाद में उनको पता लगता है यार जो एग्रीकल्चर में जो पैशन है, जो सुकून मिलता है, वो बाकी इसमें नहीं मिलता। सो आर्या वही जो प्रोग्राम है, जो रूरल यूथ हैं, जो पहले शायद उनका पिताजी हो, फोर फादर्स हो, एग्रीकल्चर करते होंगे, बीच में उनको लगे एग्रीकल्चर में कुछ खास नहीं है करके, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे में करते थे। आजकल ट्रेडिशनल में नहीं है, यू हैव टू, इसका एक है ना, सी नाउ एग्रीकल्चर इज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, ठीक है। यू हैव टू गो फॉर द न्यू वैरायटी, आपको लगना चाहिए, न्यू प्रैक्टिसेस
ठीक है, ऐसे नहीं है बारिश आ गई तो बारिश आ गया, नहीं आ तो नहीं आ गया। ऐसे बारिश नहीं है तो पानी का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। नाउ देयर आर न्यू वैरायटीज़, हाई यील्डिंग वैरायटीज़, उसको जानकारी होना ज़रूरी है उस टाइप का। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री में क्या पहले क्या था, 2 kg के लिए हम ऑलमोस्ट 8 वीक्स 10 वीक्स, अभी देखिए 1.5 kg 6 वीक्स में या 5 वीक्स में आ जाता है। नाउ पीपल आर इंटरेस्टेड। सेम थिंग अभी मैं सुबह इसमें भी गया था गोट इंस्टीट्यूट में, शीप इंस्टीट्यूट में। आजकल क्या होता है, इंटेंसिव सिस्टम ऑफ रेयरिंग करके, जो पहले क्या करते थे, जो कम्युनिटी ग्रेजिंग लैंड चरा के लेके आते थे, ठीक है, जितना वेट आए उनको पता नहीं है। आजकल ऐसा नहीं है, 25 kg 30 kg बॉडी वेट जितना जल्दी आता है इंटेंसिव फीड करते हैं, ठीक है, मार्केट रेट में जल्दी आना चाहते हैं एंड ऑर्गेनिक के ऊपर रुक जाते हैं। सो ऑल दिस के लिए जो केंद्र सरकार का यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए, उनके लिए जो प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि अभी काउंसिल के लेवल में ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम के सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम से लाइजन करें, ताकि जो आइडेंटिफाई करे यूथ को, ठीक है, उनको बताए ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स है। इसको नाबार्ड भी हैं, वो लोन के प्रोविजन भी करते हैं, क्योंकि सिंस एजुकेटेड हैं, आपको भी कम आपके पास है नो मोबाइल्स हैं, यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सो डेफिनेटली फ्यूचर में विकसित भारत होना है तो एग्रीकल्चर इज़ मैंडेटरी टू बी एक्सप्लॉइट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान और किसान की तो बात कर ली। जवान की बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर मुद्दों की बड़ी जरूरत पड़ती है। कच्छ के अंदर देखा गया, राजस्थान में जितनी भी बॉर्डर एरिया है, सब उससे ज़्यादा टाई अप जिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, क्या सब ये नहीं, देखिए जो कन्वेंशनल जो कैमल बटालियन हो या राजपुताना राइफल्स हो, उनके लिए जो हाई अल्टीट्यूड है उनके लिए तो है ही। लेकिन जो कम हो रहे हैं, बता रहे हैं ना, कैमल का जो ट्रेडिशनल वे में जो कैमल कार्ट्स वगैरह हैं वो मैकेनाइज्ड हो गया, उसमें ज़्यादा नहीं है। लेकिन अदरवाइज जो एलाइट एनिमल्स हैं उनके लिए चाहिए जो हॉर्सेस हो या डोंकी हो या म्यूल हो, जो हाई अल्टीट्यूड है, या लद्दाख हो, लेह लद्दाख हो या कारगिल टाइप की जगह हो, उसके लिए तो चाहिए। उसके लिए रहेगा। तो उसके लिए मैकेनाइजेशन इज़ नॉट एन सब्स्टिट्यूट, ठीक है, उसके लिए तो हमेशा रहेगा। उसके लिए यही है जो अभी लैब बना हुआ है ना, उसके देखिए एक अच्छा आपके पास एक कैमल है, ठीक है, जो नेचुरल सर्विसेज जो कितना फीमेल को सर्विस करता है, उसी का आपका सेमेन ले लेंगे, 100 या 200 एनिमल को आप उसको इंसेमिनेशन कर सकते हैं। इसी के लिए ये लैब खुला हुआ है। तो और इक्विपमेंट लाएंगे, क्योंकि कैमल इंडिया के छोड़ के ऐसे ज़्यादा मे बी वो जो सऊदी अरेबिया उसमें है, क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट है हमारा रिक्वायरमेंट का उधर ज़्यादा वो क्या है, रेसिंग में उसमें काफ़ी पैसे लगाते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट अलग है, सो उनका रिक्वायरमेंट अलग है। हमारे रिक्वायरमेंट की तरफ है एलाइट जानवर हो या जो भी ब्रीड हो, या बीकानेरी हो या जैसलमेरी हो, जो भी है उसको अलाइट करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा एलाइट एनिमल प्रोड्यूस करना ही इस लैब का एक है। देखा जरा आपने बताया कि कोई घटती हुई संख्या, क्या रीसेंट चैलेंजेस देखने को मिले जो ये नहीं, नंबर कम ही होना वही है। देखिए मैकेनाइजेशन कैसे बढ़ाया जा सके, जैसे एमओयू आने वाले वक्त के अंदर नहीं आने वाला, इसीलिए मैंने कहना बार मैं वही कह रहा था ना। देखिए मैकेनाइजेशन जब आता है ऑटोमेटिकली, जब पहले हम वी आर गोइंग एक बोलते हैं हम प्रिसिशन लाइवस्टॉक फार्मिंग करके। प्रिसिशन लाइवस्टॉक फार्मिंग में क्या है, पूरा कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं एवरीवेयर, ठीक है, उसमें क्या है रोबोटिक्स लाके, उसमें क्या हो जाएगा, एक स्टेज आएगा उसमें कोई आदमी चाहिए नहीं, ठीक है। इसी तरह से कैमल में भी मैकेनाइजेशन हो तो इसका नंबर उस पर्पस के लिए कम हो जाएगा। लेकिन जो बार मैं यही बता रहा था, जो इसका बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ है, इको टूरिज़म है, जो इसका हाइड है, जब ये अभी इन्होंने इसको ऊल से मिक्स करके एक बढ़िया सा एक ये बनाया क्लॉथ। आजकल लोगों को वही चाहिए, नोबडी वांट्स सिंथेटिक। आप नेचुरल फाइबर मिले आपको जो सस्टेनेबल हो और फार्मर्स के लिए उसमें ज़्यादा पैसे भी मिले। जिस प्रकार से आजकल युवा अपनी कृषि को छोड़ता हुआ जा रहा है शहर की तरफ, इस प्रकार जैसे अभी पिछले 1 महीने पहले भी एमओयू किया गया जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाए, कृषि के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ साथ स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जाए, तो क्या कहते हैं? हमारे देश ने अगर प्रगति करनी है, अगर हमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की नंबर 1 और दूसरी अर्थव्यवस्था अगले 25 साल में बनना है, और भारत को अगर विकसित भारत बनना है 2047 तक, जो हमारे आज़ादी के 100 साल होंगे, तब तक हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश को विकसित भारत होना चाहिए। उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है।
और कृषि के लिए भी एनिमल हस्बेंड्री है, जो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, ये सेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आज की डेट में भी 1/3 योगदान कृषि की अर्थव्यवस्था में डेयरी और पशुपालन का है। तो ये निरंतर बढ़ता रहेगा। एग्रीकल्चर में लिमिटेशंस हैं, आगे दिक्कतें होंगी, जैसे जैसे पानी की कमी हो रही है या ज़मीन की कमी हो रही है। एनिमल का सेक्टर हमेशा, क्योंकि उसमें बहुत संभावनाएं हैं, उसमें वैल्यू एडिशन की संभावनाएं हैं, एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की संभावनाएं हैं, नेचुरल फार्मिंग की संभावनाएं हैं। ये बढ़ेगा और इसमें हर सेक्टर, चाहे ऊँट की बात हो, इसके दूध में ऐसे तत्व मिल रहे हैं जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसमें कैंसर से लड़ने की, टीबी से लड़ने की, बीपी से लड़ने की बहुत सारी एबिलिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ देखी गई हैं और उनके बारे में गहन विश्लेषण करने की ज़रूरत है, गहन अध्ययन की ज़रूरत है। इसके बाद अगर इन परिणामों पर डिपेंड करेगा कि दूध का क्या वैल्यू होती है और नेशनली इंटरनेशनली इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या होता है, या हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे जो पॉपुलेशन है, आने वाली जनरेशन्स को, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। और इसके आधार पर ये निर्णय किया जाएगा कि ये पशु किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। आज युवा जैसे सशक्त और आत्मनिर्भर ही बने, देश भी आत्मनिर्भर बने, तो युवा स्टार्टअप्स के लिए सर या स्टार्टअप की बहुत संभावनाएं हैं। आइडिया बहुत इम्पोर्टेंट है और डेयरी, पशुपालन के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिसमें एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, जिसमें स्टार्टअप की बहुत संभावनाएं हैं और जिसको आगे ले जाए। जैसे एक छोटी सी बात है कि ऊँट का दूध या इवन आज गधी का दूध भी, या बकरी का दूध, इन पर इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इनके अंदर जो बायोएक्टिव पेप्टाइड्स हैं, उनको आइसोलेट करके उनको न्यूट्रिशनल कॉन्सेंट्रेट की तरह से, मेडिसिनल कॉन्सेंट्रेट्स की तरह से और उसका ट्रेड किया जाता है। तो ये इसमें बहुत सारे अपार संभावनाएं हैं, इनको विकसित किया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। ये संभावनाएं कैमल के साथ भी हैं, बकरी के साथ भी हैं, भेड़ के साथ भी हैं और इवन अश्व के साथ भी हैं। इसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए और यूथ को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। यूथ आज दोनों तरह के यूथ हैं। एक तो ये हैं कि जो ट्रेडिशनली सोचते हैं, जिनके पास इनोवेटिव थिंकिंग नहीं होती है, वो ट्रेडिशनली सोचते हैं, वो देखते हैं कि इसमें संभावनाएं कम हैं। वो पेरेंट्स को देखते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये लाभकारी खेती का लाभकारी काम नहीं है। और जो इनोवेटिवली सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज जो IIT से करके आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, जो लौट के आ रहे हैं, अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, वो आइडिया के साथ आते हैं। वो बाहर के अनुभव भी शेयर करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से लोग खेती कर रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी, साइंस लेड, इनोवेशन बेस्ड एग्रीकल्चर अगर करेंगे, इसमें डेयरी फार्मिंग हो सकती है और बहुत सारी और संभावनाएं हो सकती हैं। ऑर्गेनिक में बहुत संभावनाएं हैं, एक्सपोर्ट की अपार संभावनाएं हैं। हमारे देश का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम वर्ल्ड के नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर हैं, पर हमारा एक्सपोर्ट कितना, बहुत मामूली 1% या 1.5% भी हम एक्सपोर्ट नहीं करते। अगर वो 10% या 20% भी हम ले जा पाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं जो बहुत सारे अपने दुग्ध उत्पाद या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अगर इन लाइंस पर हमारा यूथ काम करता है, मार्केट से जुड़ता है, ऐसे जो ये FPOs बनाता है या स्टार्टअप्स बनाता है या कोऑपरेटिव के माध्यम से भी जुड़ता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं हमारे किसान, तो इसके माध्यम से उनको संगठन में जो शक्ति है उससे उस चीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प होगी। और क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं, तो अगर वो एग्रीगेट होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो वो साइंस के तकनीकी जो संभावनाएं हैं उसको भी इस्तेमाल करने में बहुत उनको योगदान मिलेगा। और अच्छी से अच्छी तकनीकियाँ भी अगर संगठित एक ग्रुप होता है, क्योंकि हमारे किसान के पास दो गायें, 4 गायें, 6 गायें इस तरह से होती हैं, ऊँट भी थोड़े थोड़े होते हैं, या बकरियाँ, भेड़, अगर हज़ारों की संख्या में एक साथ मिल कर के बड़े स्तर पर सोचा जाए
और 10, 20, 50 यूथ एक साथ आ जाएं तो कुछ भी असंभव नहीं है। हर तरह की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं और इसको आगे ले जाया जा सकता है।